जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से मौर्य काल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहां से आज मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्य काल से हम जो है क्या है टॉप 46 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो विश्वास मानिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन मौर्य काल से नहीं छूटेगा। तो उससे भी पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और टारगेट हम रख रहे हैं डियर आज 500 सब्सक्राइबर्स का। तो आज हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और भरोसे की वजह से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो पुनः एक बार आपसे कह रहे हैं कि जब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या जो है पुष्यमित्र ने की थी। अब अंतिम मौर्य सम्राट हमारा कौन था, तो आप याद रखिएगा बृहद्रथ थे, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे हमारे वो कौन थे, देखिए अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो कौन थे, हमारे बृहद्रथ जी थे, ठीक है। बृहद्रथ, तो अंतिम मौर्य सम्राट हमारे कौन थे, बृहद्रथ थे। उनकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और शुंग ने जब इनकी हत्या कर दी थी उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो अभी हमने आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, अंतिम मौर्य सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कण्व या काणु वंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, वासुदेव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन या उसी को हम क्या बोलते हैं, आंध्र सातवाहन कहते हैं, वंश की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, सातवाहन की स्थापना जो है सिमुक ने की थी। सा से सातवाहन, सा से सिमुक ने की थी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस क्लास से फायदा जरूर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो सातवाहन जो है किसके अधिकारियों के रूप में कार्य किया था, वो मौर्यों के अधीन इन्होंने क्या किया था, अपना कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म को, ऐसा कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, वो थे कनिष्क थे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार कला किन शैलियों का देखिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं डियर, ठीक है। देखिए किन शैलियों का क्या कह रहा है, मिश्रण थी। तो किन शैलियों की मिश्रण थी, इंडो ग्रीक शैली का क्या थी, वो मिश्रण थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, वह क्या थी, मथुरा थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषपुर व मथुरा थी। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है। तो पुरुषपुर का दूसरा नाम पास से पुरुषपुर, पास से पेशावर। तो पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था, वो पेशावर था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक किसके राज्य वैद्य थे। तो चरक जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, कई बार ये पेपर में आ चुका है, इस बार भी आने के इसके चांसेस बने हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायदा आपको जरूर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला किस शैली कला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो तक्षशिला थी वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध थी, वो प्रसिद्ध थी गंधार शैली के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने चलाई थी। तो वो किसने चलाई थी, इंडो ग्रीक, या उसी को हम क्या बोलते हैं, बैट्रियन ग्रीक बोलते हैं। इंडो ग्रीक क्या ने क्या की थी, स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं। तो कुषाण कालीन मूर्तियां जो हैं सबसे अधिक कहाँ हैं, मथुरा संग्रहालय में अभी भी क्या हुई है, सबसे अधिक क्या है, कुषाण कालीन मूर्तियां रखी गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस शासक ने शासकों के सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। तो सोना का सबसे अधिक सिक्का जो जारी किया था वो किसने किया था, कुषाण वंश के शासकों द्वारा क्या किया गया था, सोना का सबसे अधिक सिक्का जारी किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी। तो सातवाहन के समय किस धातु की मुद्रा सबसे अधिक थी, वो थी
सीसा की मुद्रा सबसे ज़्यादा अधिक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ठीक है, तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो है किसके समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि 78 ईस्वी का शक समोत किसने चलाया था। तो 78 ईस्वी का शक समोत जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है। तो जो तक्षशिला है वो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान है ना, नल्ला पाकिस्तान के यहाँ तक्षशिला क्या है, वर्तमान समय में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण के काल के समय सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल के समय सबसे अधिक जो विकास की बात हुई थी वो किसमें की गई थी, वास्तुकला में सबसे अत्यधिक विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ से शुरू किया था। तो जो सातवाहन थे उन्होंने अपना शासन, जो राजकाज जो उन्होंने शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था, महाराष्ट्र से उन्होंने क्या किया था, शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी। तो सातवाहनों की राजधानी जो थी डियर वो पैठन में थी। ठीक है, तो सातवाहनों की राजधानी क्या थी, पैठन में थी। अब चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की है। तो गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की गई थी, हाल ने की थी, है ना, हाल के द्वारा क्या किया गया था, गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था। तो वो था सातवाहन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जिनको हम इंपॉर्टेंट कह रहे हैं उनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमेशा क्वेश्चन बने थे और आगे भी आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली शासन किसका था। तो वो किसका था, सातवाहनों का था। अब देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई थी। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनवाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो शुंग वंश के बाद किसने राज्य किया था, कण्व ने राज्य किया था। देखिए पहले आया मौर्य, है ना, मौर्य लोगों ने शासन किया, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग आ गए, उसके बाद आपके कण्व शासक आ गए थे। देखिए किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो कनिष्क को पेग चाओ ने क्या किया था, हरा दिया था। कनिष्क को किसने हराया था, पेग चाओ के द्वारा हराया गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। आपको यहीं पर बता दें कि बौद्ध धर्म जो है जब ये खंडित हुआ था तो हीनयान और महायान में क्या हुआ था, वितरित हुआ था, दो खंडों में वितरित हो गया था, हीनयान और महायान। तो जो हमारा ये कनिष्क था वो महायान का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के व्याकरण विद्वान पतंजलि जो है किसके समकालीन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। पतंजलि जो है किसके समकालीन थे। तो वो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन कौन थे, पुष्पमित्र शुंग के समकालीन हमारे पतंजलि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक व्यवहार में लाया गया था। तो जो सैनिक है वो सबसे पहले किसके व्यवहार में लाया गया था। तो इंडो ग्रीक के द्वारा क्या किया गया था, सैनिक व्यवहार में लाया गया था, वो भी हमारे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी पाकिस्तान में किसका शासन था। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में अफगानिस्तान में किसका शासन था, वो था शासन बैटरिया का शासन था। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं डियर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और आपको क्या कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक प्यारे से लाइक से हमें क्या होता है, सपोर्ट मिलता है आगे की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाण ने चलाए थे। अब देखिए सातवाहनों का समाज कैसा था। तो सातवाहनों का समाज जो है वो क्या था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस जात से संबंधित था। तो कनिष्क जो है किस जात से संबंधित था, चीन की यूची जनजात से संबंधित था। कनिष्क जो है चीन की यूची जनजात से संबंधित था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखिएगा। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता
है। पुष्पमित्र किस धर्म का समर्थक था? तो पुष्पमित्र जो है वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ किसने निर्माण कराया था? तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण जो है हेलियोडोर के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गार्गी संहिता क्या है? तो गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ ही है। ठीक है, और आप लोगों को यद्यप एक क्रम से आप लोगों को सारी चीज़ें चाहिए तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आपको टॉपिक वाइज सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीज़ें कवर करा दी जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गार्गी संहिता की रचना किसने की थी? तो गार्गी संहिता की रचना जो है कात्यायन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजला कडफिसेस के द्वारा की गई थी, है ना। का से कुषाण, का से कुजला, तो कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजला कडफिसेस के द्वारा की गई थी। कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क को शासन जो है 78 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो कनिष्क को शासन जो है कब? 78 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कनिष्क के कुल कितने अंतिम शासक कौन था? मतलब कनिष्क कुल का अंतिम शासक कौन था? तो कनिष्क कुल का अंतिम शासक जो था वो हमारे कौन थे? वासुदेव जी थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो कामसूत्र की रचना जो है वो आपके वात्स्यायन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ था? तो पक्की ईंटों का शुभारंभ जो है वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो कहा जाता है किसको? महाविभाषा शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाषा शास्त्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खारवेल किस वंश का शासक था? तो खारवेल जो था वो चेदी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिएगा। कह रहा है कि किस पुराण में, है ना, किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा की गई है? तो वो किस में की गई है? वायु पुराण में की गई है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। ठीक है, जिसमें से एक पुराण है वायु पुराण। ठीक है, तो ये रहे आज आपके 46 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और आपसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं डियर, एक लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं, तो इसलिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।